कहा जाता है रामलला के दरबार में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। और शायद यही वजह है कि अयोध्या में इन दिनों सिर्फ आस्था नहीं बल्कि सवाल भी चर्चा का विषय है। सवाल राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को लेकर है, क्योंकि एक तरफ राम मंदिर दान विवाद को लेकर एसआईटी की जांच चल रही है, तो दूसरी तरफ अयोध्या के 5 विधायक और महापौर उनसे मुलाकात करने पहुंच जाते हैं और कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में तमाम अहम बातें हुई हैं। तो ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है और सवाल यही उठ रहा है कि क्या चंपत राय का प्रभाव आज भी पहले जैसा ही है? क्या विवादों के बावजूद उनकी पकड़ कमजोर नहीं हुई है, या फिर इन मुलाकातों के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक और संगठनात्मक संदेश छिपा है? तो आखिर इन मुलाकातों के मायने क्या हैं? क्या ये सिर्फ मामूली मुलाकात थी या फिर राजनीतिक संदेश? और क्या एसआईटी के जांच के बीच भी चंपत राय का राजनीतिक और संगठनात्मक प्रभाव पहले जैसा ही है? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। नमस्कार, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कनक सिंघल। अयोध्या हमेशा से ही चर्चा का विषय बनी रही है। कभी राम मंदिर आंदोलन, कभी रामलला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा और अब राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़ा विवाद। यही वजह है कि राम मंदिर सिर्फ एक आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि राजनीति का भी केंद्र बनी रहती है। दरअसल बीते दिनों राम मंदिर से जुड़ा चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया, जिसके बाद चढ़ावे की गिनती और व्यवस्थाओं को लेकर कई अहम सवाल उठे और बाद में सरकार की ओर से एक जांच कमेटी का गठन हुआ। जांच शुरू हुई और अब वो समय भी नज़दीक है जब एसआईटी की जांच रिपोर्ट सामने आने वाली है। लेकिन इस रिपोर्ट के आने से पहले एक ऐसी खबर सामने आई जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई और एक नई चर्चा छिड़ गई। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी खबर सामने आई। हम आपको बताएं कि खबर आई चंपत राय की मुलाकात की। जी हाँ, राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय से मिलने अयोध्या के 5 विधायक और शहर के महापौर तीर्थ क्षेत्र भवन पहुंचे। जी हाँ, तीर्थ क्षेत्र भवन, वही जगह जहां इन दिनों चंपत राय ठहरे हुए हैं और अपना एकांतवास काट रहे हैं। और यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि पूरे चढ़ावे चोरी के मामले में जो सबसे बड़ा नाम सामने आया वो चंपत राय। जी हाँ, चंपत राय एक ऐसा नाम जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन से लेकर मंदिर निर्माण तक अहम भूमिका निभाई। लेकिन हाल ही के दिनों में राम मंदिर दान विवाद के बाद ट्रस्ट की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल उठे और जांच भी शुरू हुई। ऐसे माहौल में जब जिला के 5 विधायक और महापौर तीर्थ क्षेत्र भवन पहुंचकर उनसे मुलाकात करते हैं तो सवाल खड़े होना तो लाजमी है, क्योंकि राम मंदिर दान विवाद में ट्रस्ट के साथ साथ चंपत राय पर भी कई अहम सवाल खड़े हुए थे। और सिर्फ सवाल ही खड़े नहीं हुए, चंपत राय को इस्तीफा भी देना पड़ा। और अब जब जांच के लिए एसआईटी का गठन हो चुका है, रिपोर्ट आने का समय हो रहा है, तो इस समय चढ़ावे से जुड़े विवाद और एसआईटी की जांच भी आम जनता का चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ऐसे में इन मुलाकातों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये सिर्फ मामूली मुलाकात थी या फिर ये कोई संदेश था कि चंपत राय आज भी उतने ही प्रभावशाली हैं जितने पहले थे? और ये सवाल इसलिए क्योंकि चंपत राय ने सोमवार को विश्व हिंदू परिषद की प्रबंध समिति की बैठक में हिस्सा लिया और बैठक में जाने से पहले अयोध्या जिले के भाजपा से 5 विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और मेयर समेत तमाम नेताओं ने उनसे मुलाकात की। ऐसा कहा जा रहा है कि मुलाकात करने वालों में नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, रुदौली विधायक रामचंद्र यादव, मिल्कीपुर विधायक चंद्रभानु पासवान, बीकापुर विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान, गोसाईगंज विधायक अभय सिंह, महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रोहित सिंह शामिल रहे। और कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में राम मंदिर के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या, यातायात की व्यवस्था, स्वच्छता, सुरक्षा और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा राम मंदिर के आसपास विकसित हो रहे धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण को लेकर भी बातचीत होने की चर्चा है। सूत्रों का कहना है कि मुलाकात के बाद विधायकों ने चंपत राय से कहा कि एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक एसआईटी की पूरी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना और किसी को भी दोषी मानना सही नहीं है। हालांकि बैठक में किन किन विषयों पर और क्या क्या बात हुई, इसको लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और एक बड़ी बात जो सामने आई है वो ये कि ये पहली बार नहीं है जब चंपत राय ने जांच के दौरान किसी से मुलाकात की हो। इसके पहले भी अयोध्या के व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल चंपत राय से मुलाकात के लिए पहुंचा था और उसके बाद रामनगरी के अनेक साधु संतों ने उनसे भेंट कर सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन किया और उन्हें इस पूरे प्रकरण में निर्दोष बताया। और यही वजह है
कि कहा जा रहा है चंपत राय के विवादों में गिरने के बाद भी कोई उनसे दूरी नहीं बनाना चाहता और उनकी मुलाकातों का दौर अभी भी जारी है। यही वजह है कि चंपत राय से अयोध्या भाजपा नेताओं की मुलाकात शहर से लेकर दिल्ली तक चर्चा का विषय बनी है। फिलहाल इतना जरूर है कि एसआईटी जांच के बीच हुई ये मुलाकात अब सिर्फ एक मुलाकात नहीं रह गई, इसने कई राजनीतिक और सामाजिक सवालों को भी जन्म दे दिया है। क्या ये सिर्फ औपचारिक मुलाकात थी? क्या ये समर्थन का संकेत था या फिर इसका कोई और संदेश था? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में एसआईटी की जांच रिपोर्ट ही तय करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रवाणी। धन्यवाद।